अस्सलामुअलैकुम वाचर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कार्ड्स। आज हम साइकोलॉजी चैप्टर 2 करेंगे, जो कि है रिसर्च मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस निकलता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करेंगे। तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसे कवर करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड साइकोलॉजी। सबसे पहले देखें कि फ़िलासफ़ी में लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द नेचर ऑफ लाइफ, यानी कि ये नॉलेज की ही एक शाख है जो डील करती है ज़िंदगी के फितरी असूलों को या हमारे रोज़मर्रा के अमूर को, ठीक है। और दूसरी तरफ साइकोलॉजी है द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स बिहेवियर्स, यानी कि ये इंसान के माइंड का और उसके बिहेवियर का मुतालिया है। सेकंड पे आ जाए मेथड्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी कि हम फ़िलासफ़ी को किस तरह से एग्ज़ामिन कर सकते हैं। वो मेथड्स हैं क्वेश्चनिंग, सवाल करके, क्रिटिकल एनालिसिस यानी कि तजज़िया करके, डिबेट्स, तकारीर या आपस में कन्वर्सेशन के साथ हम इसको एग्ज़ामिन कर सकते हैं। और भी बहुत से मेथड्स हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं 3 मेथड्स। और दूसरी तरफ साइकोलॉजी है कॉन्सेप्ट्स। इसके हम जो कॉन्सेप्ट समझते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। वो किस तरह से करते हैं एक्सप्लोर साइकोलॉजी को? इमोशन के ज़रिए, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, रिलेशनशिप एट्सेट्रा, यानी कि इंसान के इमोशंस बताते हैं, उसकी दिमागी हालत, उसके माइंड के मुतालिक। इंटेलिजेंसी उसमें कितनी है, पर्सनालिटी उसकी कैसी है, रवैया उसका किस तरह का है, उसका दूसरों के साथ रिलेशनशिप किस तरह से है। थर्ड है आगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी द फिलोसफी विल कम विद द करेक्ट आंसर्स। अब ज़रूरी नहीं कि जब हम फ़िलासफ़ी में कोई तजुर्बा करते हैं तो जो हम क्वेश्चनिंग करते हैं उसमें आंसर्स हमें बिल्कुल करेक्ट ही मिलें, ठीक है। और साइकोलॉजी है यूज़ साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी दी ह्यूमन माइंड, यानी कि इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं ह्यूमन माइंड का मुतालिया करने के लिए। और वो मेथड्स ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन भी हो सकता है। इंशाल्लाह वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिहाज से। फोर्थ है हमारे पास ग्रीक वर्ड्स फिलो एंड सोफिया, यानी कि फ़िलासफ़ी जो है हमारे पास ये ग्रीक वर्ड से निकला है। फर्स्ट है फिलो और सोफिया। और जो साइकोलॉजी है ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है। इसका फर्स्ट वर्ड है साइक एंड सेकंड है लोगोस। और फ़िलासफ़ी को जो पढ़ने वाले होते हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, यानी कि वो क्या बन सकते हैं या पढ़ने के बाद के इसका मुतालिया करने के बाद किस शोबे से ताल्लुक़ रख सकते हैं। तो उनके शोबे में आता है रिसर्चर्स, स्पीकर्स एंड टीचर्स, यानी कि वो रिसर्च लैब में भी काम कर सकते हैं। किसी को मोटिवेट करना हो, किसी को, यानी कि बात जैसे आजकल बहुत से स्पीकर्स बहुत ही फेमस हैं, वो गाइड करते हैं इंसान को सही रास्ते की तरफ। तो ये इस तरीके से भी हम इस पर काम कर सकते हैं। टीचर्स भी बन सकते हैं, हम मुतालिया करवा सकते हैं, खुद कर भी सकते हैं। और जो साइकोलॉजी है उसमें हो सकता है कि एक इंसान अगर उसने साइकोलॉजी पढ़ी है, उसका डिटेल मुतालिया किया है, तो वो टीचर भी बन सकता है। काउंसलर्स कहते हैं काउंसलिंग करने वाले को। अगर एक इंसान से डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहा तो उसका काउंसल देना, उसको काउंसलिंग करना उसकी, कि वो सही रास्ते पर चले। एंड थेरेपिस्ट्स, ये भी थेरेपी जो करते हैं ये उनके लिए है जो थेरेपी करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर साइकोलॉजी का। आई होप आपको समझ आई होगी कि फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी में मेन डिफरेंस क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कवर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मज़ीद अहम टॉपिक्स को कवर करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।